हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप्रा, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। बहुत दिनों से स्टूडेंट का कमेंट्स आ रहा था कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें इंडिया में जितना भी नर्सिंग का एग्जाम होता है वो सारा का सारा एग्जाम कवर कर दीजिए, चाहे वो नेशनल लेवल का एग्जाम हो या स्टेट लेवल का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के बारे में आप बता दीजिए। तो स्टूडेंट आज मैं उस पर वीडियो लाया हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया में आपको पता होगा कि 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो वो 28 राज्य में कौन कौन सा एग्जाम होता है, कोई कोई राज्य ऐसा भी है जिसमें एग्जाम नहीं भी होता है, और जो आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें वहां एग्जाम होता है, और कुछ ऐसे भी हैं जहां एग्जाम नहीं होता है। लेकिन मैं आपको A to Z जितने भी है सभी के बारे में बता दूंगा कि कहां एग्जाम होता है, कहां एग्जाम नहीं होता है, और साथ साथ जो नेशनल लेवल के इंडिया में एग्जाम होता है वो भी मैं कवर करूंगा। तो इसमें इंडिया में जितना भी नर्सिंग के लिए एग्जाम है आप सभी के सभी एग्जाम के बारे में जान लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर हम 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो सबसे पहले दिल्ली में एग्जाम होता है आईपीयू सेट करके। तो आईपीयू सेट बीएससी नर्सिंग के लिए एग्जाम है। इसका जो फॉर्म है वो 2 बार निकलता है, एक आपका फरवरी या मार्च के बीच में निकल जाता है, और एक आपका जब नीट का एग्जाम होता है तो उसके बाद निकल जाता है। तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। मेरा सुझाव ये रहेगा कि जो फरवरी मार्च वाला फॉर्म है आप उसी को भर दीजिए, क्योंकि कभी कभी जो नीट के बाद वाला फॉर्म निकलता है वो हर साल नहीं निकलता है। तो आप फरवरी मार्च में अगर इसका फॉर्म निकलता है आईपीयू सेट का तो आप ये फॉर्म भर दीजिए। ये दिल्ली की बात हुआ। तो ये हमारा पहला केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में कोई एग्जाम नहीं होता है। तीसरा हमारा है दमन एंड दीव, और चौथा हमारा है नगर हवेली। ये दोनों अब एक ही में माना जाता है, यानी कि ये दोनों पहले अलग अलग थे लेकिन अब एक ही में माना जाता है। इसमें भी कोई एग्जाम नहीं होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें जम्मू एंड कश्मीर की तो इसमें एग्जाम होता है। इस एग्जाम का नाम है JKBOPEE। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लद्दाख, इसमें भी कोई एग्जाम नहीं होता है। अगला हम बात करें तो इसमें एग्जाम होता है PGIMER, ठीक है ना। अगर आगे हम बात करें तो अंडमान निकोबार, इसमें भी कोई एग्जाम नहीं होता है। और लास्ट हम बात करें तो पौंडीचेरी, इसमें भी कोई एग्जाम नहीं होता है। तो ये मैंने जो 8 केंद्र शासित प्रदेश थे उसमें किसमें एग्जाम होता है नर्सिंग का वो मैंने बता दिया, और किसमें नहीं होता है वो भी मैंने बता दिया। स्टूडेंट अगर हम नेशनल लेवल के एग्जाम की भी बात कर दूं, वैसे मुझे 28 स्टेट के बारे में तो बताना ही बताना है, लेकिन मैं नेशनल लेवल के एग्जाम की बात कर दूं, यानी कि कुछ एग्जाम आपका स्टेट लेवल का होता है, ठीक है ना, और कुछ एग्जाम आपका नेशनल लेवल का होता है। तो नेशनल लेवल का 3 एग्जाम होता है इंडिया में। एक नीट होता है, दूसरा CUET होता है, तीसरा एम्स पार करके होता है। तो नीट के थ्रू आप MNS में जा सकते हो, ठीक है ना। नीट के थ्रू आप BHU में क्या बोलते हैं एडमिशन ले सकते हो, जो कि केवल बॉयज ले सकते हैं। और नीट के थ्रू 6 से 7 कॉलेज ऐसे हैं जो गर्ल्स के लिए केवल है, उसमें बॉयज एडमिशन नहीं ले सकते हैं। वहीं हम बात करें दूसरा वाला जो CUET UG का एग्जाम होता है, इसके थ्रू भी आप नर्सिंग कर सकते हो। CUET UG के थ्रू अगर आप नर्सिंग करते हो तो आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, क्योंकि CUET UG के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज में नर्सिंग नहीं होता है। अगर हम आगे बात करें तो एम्स नर्सिंग, ठीक है ना, एम्स पार का फॉर्म आता है जिसमें आपके पास 2 ऑप्शन होता है, एक पैरामेडिकल के लिए आप फॉर्म भर सकते हो, दूसरा नर्सिंग के लिए भर सकते हो। तो एम्स भी नर्सिंग के लिए एग्जाम कराता है, एम्स पार नाम का, ठीक है। एम्स पार में 2 प्रकार का नर्सिंग होता है, एक होता है BSc नर्सिंग ऑनर्स, दूसरा होता है BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक। जो BSc नर्सिंग ऑनर्स होता है वो केवल व केवल गर्ल्स कर सकती हैं, यानी कि लड़कियां कर सकती हैं, लेकिन जो BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक होता है वो बॉयज और गर्ल्स दोनों लोग कर सकते हैं। तो ये जो मेरा 3 एग्जाम था, कौन कौन सा, नीट, CUET और एम्स पार, ये तीनों हमारा नेशनल लेवल का एग्जाम था। और उसके पहले जो 8 केंद्र शासित प्रदेश थे उसका मैंने आपको एग्जाम बताया कि कहां कहां एग्जाम होता है, कहां कहां नहीं होता है। अब हमारी लास्ट जो बारी है वो 28 स्टेट्स की है, यानी कि 28 राज्य की है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में एग्जाम होता है। एग्जाम का नाम है HPU या उसी को AMRU कहते हैं। ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम है। अब आप कहोगे सर यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्या, जैसे हिमाचल प्रदेश में कोई यूनिवर्सिटी है तो उस यूनिवर्सिटी में उसका केवल एग्जाम होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आपका BHU है, ठीक है ना, तो BHU किसी कोर्स के लिए खुद का केवल एग्जाम कराए। तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो नर्सिंग के लिए अपने खुद का एग्जाम कराती हैं, जिनका सेंटर भी मान के चलो कि उसी यूनिवर्सिटी या उसके आसपास ही रहता है, ठीक है ना। तो ये यूनिवर्सिटी का एक आपका एग्जाम है। अगर आगे बात करें तो पंजाब दूसरे नंबर पे है। यहां भी नर्सिंग के लिए एग्जाम होता है जिसका नाम है PPMET। ये आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन ये यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम नहीं है, ये आपका स्टेट लेवल का एग्जाम है, यानी कि पूरे स्टेट में एग्जाम होगा, ठीक। अच्छा, हरियाणा
तीसरा हमारा है हरियाणा, हरियाणा में PGIMS नाम का एग्जाम होता है। चौथा हमारा है गुजरात, GU JSET नाम से एग्जाम होता है। पांचवा हमारा है राजस्थान, जो कि RUHS नाम का एग्जाम होता है, लेकिन ये एग्जाम अभी विवादित है। विवादित मतलब क्या है, पहले एग्जाम होता था, लेकिन अब ये बात हो रहा है कि RUHS ना हो, बल्कि नीट एग्जाम के थ्रू ही RUHS के जितने भी कॉलेज आते हैं नर्सिंग के, वो काउंसलिंग कराएं और एडमिशन दे। जैसे RUHS पहले एक एग्जाम होता था, लेकिन अब वो एग्जाम होने की बात नहीं हो रही है। अब ऐसा माना जा रहा है कि बच्चा नीट का एग्जाम दिया है, उसका नंबर देखा जाए, काउंसलिंग कराया जाए, और जो भी RUHS के अंतर्गत कॉलेज आते थे नर्सिंग के, वो उनको एडमिशन देना चाहते हैं। तो यह भी विवादित है, वैसे कंफर्म नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड, उत्तराखंड में भी एग्जाम होता है HNBGU। ये भी आपका यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम है, यानी कि एक यूनिवर्सिटी है जो कंडक्ट कराती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, UP सीनेट नाम का एग्जाम होता है, जो कि बहुत स्टूडेंट जानते होंगे। अगर हम अगला बात करें तो बिहार, बिहार में BCECE नाम का एग्जाम होता है। अगर आपको BCECE पर पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, इस पर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो झारखंड, जहां JCE नाम का एग्जाम होता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो CG व्यापम नाम का एग्जाम होता है। उड़ीसा की बात करें तो OJEE नाम का एग्जाम होता है। MP की बात करूं तो MPPNST नाम का एग्जाम होता है। महाराष्ट्र का बात करूं तो MHSET नाम का एग्जाम होता है। गोवा की बात करूं तो इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, यानी कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो जो मैंने नेशनल लेवल का एग्जाम बताया, CUET, नीट और एम्स, वो वाला दे सकते हैं। अगला अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, यहां एग्जाम होता है APEAP सेट नाम का, इसको आप दे सकते हो। 16वां नंबर पे तेलंगाना है, यहां भी एग्जाम होता है TSEAP सेट नाम का, इसको आप दे सकते हो। 17वां नंबर पे हमारा केरला है, यहां भी एग्जाम होता है KEAM नाम का। 18वां कर्नाटक है, यहां एग्जाम होता है KSET नाम का। 19वें नंबर पे तमिलनाडु है, यहां कोई एग्जाम नहीं होता है, आप जो नेशनल लेवल का एग्जाम बताया वो दे सकते हो। 20वें नंबर पे हमारा वेस्ट बंगाल है, यहां भी एग्जाम होता है जेनपास UG नाम का। 21वां नंबर पे त्रिपुरा है, यहां कोई एग्जाम नहीं होता। 22वां नंबर पे असम है, जहां SES UHS नाम का एग्जाम होता है, यह भी यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेघालय, NEIGRIMS नाम का, यह भी हमारा यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम ही है। 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां जो मैं बोलने जा रहा हूं, यहां कोई एग्जाम नहीं होता है, और इसके अंतर्गत आ रहा है 24वां में मणिपुर, फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड। तो ये जो जगह हैं यहां एग्जाम नहीं होता है। तो स्टूडेंट जहां जहां एग्जाम नहीं होता, वे स्टूडेंट जो नेशनल लेवल के एग्जाम हो रहे हैं, CUET, एम्स पार और नीट, ये वाला एग्जाम दे सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी स्टेट हैं जहां दूसरे स्टेट के स्टूडेंट भी एग्जाम आकर दे सकते हैं, लेकिन जिस स्टेट में वो एग्जाम हो रहा है उस स्टेट के स्टूडेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा सीट रिजर्व होता है। जैसे मान लीजिए सीनेट का एग्जाम सभी लोग दे सकते हैं, इंडिया के जितने लोग हैं सब लोग दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज उन्हें नहीं मिलेगा, उन्हें केवल प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो इसी प्रकार से और भी आप चेक कर लीजिएगा किसी स्टेट में कि किस स्टेट में कितना रिजर्व सीट वहां के स्टूडेंट के लिए रहता है और कितना बचा हुआ सीट अदर स्टूडेंट के लिए रहता है, ये आप खुद भी चेक कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कि 8 जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें कौन सा एग्जाम होता है वो मैंने बताया, और कहां कहां नहीं होता वो भी मैंने बताया। फिर आपने देखा होगा 3 जो नेशनल लेवल के एग्जाम थे वो भी मैंने बताया, और लास्ट में 28 हमारे जो राज्य थे यानी जो स्टेट थे उनमें किसमें एग्जाम होता है नर्सिंग के लिए और किसमें नहीं होता है, वो भी मैंने कवर कर दिया। बहुत दिन से स्टूडेंट की ये डिमांड थी, तो मैंने कहा क्यों ना आज ये वीडियो बना ही देता हूं। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। एक बात और है कि अगर आप लोगों को हम लोगों से कोई हेल्प चाहिए, कॉल पर बात करना है, तो आपके पास एक सुविधा है, आपको एक नंबर दिख रहा होगा 8957391589। आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करें, आपके पास एक QR कोड जाएगा, आपको 200 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजना होगा और साथ साथ अपना नाम लिखकर भेजना होगा। आप देखोगे कुछ ही देर में आपके पास कॉल जाएगा, उसके बाद आपकी जितनी भी डाउट है वो एक एक करके हम लोग सॉल्व किया जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।